हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया के विषय में संपूर्ण जानकारी देती हूँ। अक्षय तृतीया से संबंधित जो भी प्रश्न मन में आता है उन सब का उत्तर आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों अक्षय तृतीया इतनी स्पेशल है, अक्षय तृतीया पे क्या खरीदे क्या ना खरीदे, साथ ही कुछ बहुत अचूक उपाय भी बताऊंगी जिनसे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। कोई भी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और हमारी मेहनत तभी सफल होती है जब आप देखते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब चर्चा शुरू करती हूँ। देखो, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस तिथि को आखा तीज या वैशाख तीज के नाम से भी कहते हैं। अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ तिथि माना जाता है। इसे अबूजा साया भी कहते हैं। इस दिन आप कोई भी शुभ काम बिना पंचांग, बिना मुहूर्त देखे कर सकते हो। अक्षय तृतीया तिथि पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था। साथ ही भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी, नर नारायण और हयग्रीव का जन्म भी हुआ था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और बहुत ज्यादा फलकारी रहती है। इस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसी तिथि से महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना प्रारंभ की थी। कहते हैं इस दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, मतलब जिसका कभी क्षय ना हो वो अक्षय है। लिहाजा इस दिन जो भी शुभ काम, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है, मतलब उसका फल हमें बहुत 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 मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वो दिन है जब भगवान शिव ने कुबेर को खजाना और माता लक्ष्मी को धन की देवी होने का आशीर्वाद दिया था। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन चंदन से श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसी दिन से चंदन यात्रा शुरू होती है। ऐसा करने से हमारे जीवन में बहुत खुशहाली आती है और परिवार के बीच में समन्वय, प्यार बना रहता है। देखो, अक्षय तृतीया के दिन शादी, शुभ काम, खरीदारी करने के लिए अबूजा मुहूर्त होता है। इस दिन किए गए किसी भी शुभ काम का जीवन में जो फल होता है वो बहुत बहुत अच्छा होता है, सुख समृद्धि दिलवाने वाला होता है और खूब लाभ देने वाला होता है। इसलिए नया काम शुरू करने के लिए अक्षय तृतीया को बहुत खास दिन माना गया है। इसी दिन से 21 दिन की चंदन यात्रा भी शुरू होती है और अक्षय तृतीया पर ही हमारे प्यारे बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन भी होते हैं, जो साल में सिर्फ इसी दिन होते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो पुण्य बद्रीनाथ धाम में नारायण के दर्शन करके प्राप्त होते हैं, वही पुण्य वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन करने से प्राप्त हो जाते हैं। बात बताती हूँ, पूरे साल में 3.5 शुभ मुहूर्त होते हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पंचांग मुहूर्त देखे किया जा सकता है। वो कौन कौन से होते हैं? गुड़ी पड़वा होता है, दशहरा, अक्षय तृतीया, ये 3 तो पूर्ण मुहूर्त होते हैं पूरे दिन के। इसके अलावा दीपावली का जो मुहूर्त होता है वो आधा मुहूर्त कहलाता है, यानी इस दिन आधे दिन ही हम शुभ काम कर सकते हैं। इसी तरह ये 3.5 मुहूर्त होते हैं और इन मुहूर्तों से लोग कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अक्षय तृतीया पर क्या करें। देखो, अक्षय तृतीया पर ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करें, दान पुण्य करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें, पितरों के लिए घटदान यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और शिव पार्वती की पूजा भी जरूर करें। इससे हमारी गृहस्थी अच्छी रहती है, जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहती है। ठीक है, आगे मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी, तो आप अपनी घर की सुख संपन्नता के लिए वो उपाय भी कर सकते हैं। देखो, अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ कामों को करने की मनाही की गई है, तो भूल से भी हमें ये नहीं करना चाहिए। अभी क्या क्या काम है? देखो, हमें गुस्सा नहीं करना है। पूजा पाठ, दान आदि शांति से और प्रसन्न मन से करना चाहिए। होता क्या है, गर्मी का समय है, आपको कुछ दान देने के बाहर जाना पड़ रहा है और उस समय गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, तो समझ जाइए आपके दान का फल शून्य हो जाएगा। फिर मत सोचिएगा कि मैंने तो इतना कुछ किया, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं छोड़ना है। घर का ना जैसे कोई भी पार्ट हो, जैसे स्टोर रूम हो, जहां नॉर्मली अंधेरा रहता है ना, हम लाइट खोल के नहीं रखते हैं वहां की,
वहां पर भी रोशनी रखें। कई बार क्या होता है, जैसे लॉबी में सीढ़ी के नीचे ये जो हिस्से होते हैं वहां पे मोस्टली अंधेरा ही होता है, तो वहां पर आप दीप जला दे अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो। ठीक है। एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखना, अक्षय तृतीया वाले दिन खाली हाथ घर नहीं लौटना। चाहे आप जॉब पे गए हो या वैसे ही किसी से मिलने बाहर गए हो, आपको खाली हाथ नहीं लौटना है। इस दिन आप कुछ भी शॉपिंग करके जरूर लाइएगा। चांदी सोना जैसी कोई चीज ला सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपको कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी या कुछ ज्यादा खर्चे वाली चीज नहीं लेनी हो तो आप मेटल या धातु से बनी भी कोई चीज ला सकते हो। ठीक है। इस दिन जौ, मिट्टी के बर्तन, पीतल आदि भी खरीद सकते हैं। इनकी खरीदारी भी बहुत शुभ मानी गई है। एक और जरूरी बात, इस दिन सफाई का और शुद्धता का ध्यान रखना। अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होना है, साथ ही गंदगी भी नहीं होनी है। इस दिन घर को साफ करके हर जगह रोशनी करनी है। तुलसी, जहां पे आपने तुलसी की क्यारी लगाई है, जो तुलसी का आपका गमला है, वहां पर दीप जरूर प्रज्वलित करके रखें। इसके अलावा शाम को जो आपके घर का मेन गेट हो वहां पर भी घी का दीपक जरूर जलाएं। अक्षय तृतीया के दिन तामसिक भोजन नहीं करना, कोशिश करना शुद्ध सात्विक भोजन करो, मतलब प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाना है। ठीक है। नॉन वेज, शराब या उस तरह की चीजें नहीं लेनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन में है ना किसी के बुरा उल्टा नहीं सोचे, चुगली शुगली जो गलत काम होते हैं उसे ना करें, क्योंकि देखो जितना फल हमें अच्छे काम करने का मिलता है ना, उतना ही अक्षय फल हमें बुरे काम करने का भी मिलेगा। ठीक है, जो हम नहीं चाहते। इस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करना है। खास तौर पे अगर मान लीजिए आपके घर के पास कोई आता है और वो कुछ मांगता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दे। अगर मान लीजिए कोई कबाड़ी, वॉचमैन वो भी आते हैं तो उन्हें पानी पिला दे, कुछ दान में दे दे, कुछ फ्रूट दे दे, कुछ भोजन दे दे, कुछ कपड़ा दे दे, कुछ पैसे दे दे। कुछ नहीं है तो जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लास्ट चीज, भविष्य पुराण में कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर भूलकर भी हमें उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको पहली बात जनेऊ बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। तो सारे शुभ कामों में सिर्फ एक ये काम मना किया गया है, बाकी आप इस दिन कोई भी अच्छा शुभ काम कर सकते हो। अब मैं आपको अक्षय तृतीया पे पूजा कैसे करें उसकी विधि बताती हूँ। देखो, बहुत महान फलकारी दिन है, उसे ऐसे ही जाने मत देना। जितना ज्यादा हो सके अच्छे काम करना। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा स्नान करना। देखो, वैसे ही हम कहते हैं कि वैशाख में ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, पर साधक जो रोज ऐसा नहीं कर सकते उन्हें पवित्र तिथियों पर यह काम जरूर ही करना चाहिए। अगर कहीं बाहर जाना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करना। पानी में थोड़ा तिल भी डाल देना। उसके बाद साफ कपड़े पहनना और फिर बढ़िया पूजा की तैयारी करना। पहली किरण के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करना। भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना करना। उन्हें सफेद कमल का या सफेद गुलाब का फूल अर्पित करना। फिर धूप, दीप, चंदन आदि से पूजा करना। इस दिन से 21 दिन की चंदन यात्रा शुरू हो जाएगी, तो भूलना नहीं, चंदन जरूर लगाना। फिर नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल ये भगवान को चढ़ानी है। अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, बहुत बहुत अच्छा होता है। उनका आशीर्वाद मिलने से किसी के दिल से भी अगर आपके लिए एक दुआ निकलती है ना, तो समझो वो दुआ भी अक्षय हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। साथ ही आपको भगवान विष्णु के 10वें अवतार की कथा का पाठ भी करना चाहिए। अक्षय तृतीया पे तुलसी की जड़ में दूध मिला जल जो होता है उसको अर्पित करें। इस दिन फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी हो गया, खरबूजा, चीनी, साग, इन सब का दान करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब एक हमारे पास सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन क्या चीजें खरीदें। तो देखो, इस दिन सोने चांदी खरीदने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा आप चाहो तो गाड़ी, मकान, जो बड़ी चीजें होती है ना, इनको खरीद सकते हो। और इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो भी चीज हम खरीदते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक चलती है, जल्दी से खराब नहीं हो सकती। तो आपको कुछ भी ऐसी चीज, अपना फोन लेना है, लैपटॉप लेना है, तो आप इसी दिन लो और वो चीजें चलेंगी तो बहुत ज्यादा शुभ फल भी बहुत देती हैं। अगर आप महंगी चीज नहीं खरीदना चाहते तो सिंपल क्या कर सकते हो, अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी ले आओ। कौड़ी लाकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करो। फिर मां लक्ष्मी की पूजा करो और अगले दिन जो ये कौड़ी होगी उसे लाल कपड़े में लपेट के अपने तिजोरी में रख दो।
फिर पूरे साल में इसका कमाल देखना, आपके घर में जो बरकत आएगी और लाइफ में जो चेंज आएगा वो मुझे बताना। अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ और नहीं खरीद सकते हो तो जौ खरीद लाओ। शास्त्रों के अनुसार जौ खरीदना सोने के खरीदने जितना ही शुभ माना गया है। एक दिन खरीदे गए जो जौ होते हैं वो हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, फिर अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख देते हैं। इससे भी हमारे घर में धन धान्य दौलत की बढ़ोतरी होती है। घर में श्री यंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन श्री यंत्र की विधि विधान से स्थापना करें, बहुत आपको उत्तम फल मिलेगा। अच्छा, इस दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीदें, बहुत अच्छा होता है, सुख समृद्धि हमेशा घर में बनी रहेगी। अक्षय तृतीया वाले दिन घड़ा, मिट्टी का घड़ा खरीदना भी बहुत अच्छा होता है। इस दिन घड़ा खरीदकर आप घर में रख सकते हो या शरबत से भरकर दान कर सकते हो। कई लोगों ने हमें प्रश्न भेजा है, घड़ा कभी खाली दान नहीं करना चाहिए, अगर आप शरबत या कुछ और नहीं भर सकते तो सादा पानी भर दो, बट घड़ा हमेशा भरकर दान देना चाहिए। देखो, एक चीज याद कर लो, अक्षय तृतीया पे वैसी चीजें खरीदनी चाहिए जिनका लाभ हमें लंबे समय तक हम लेना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन खरीदी हुई चीजें बहुत लंबी चलती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग कीमती धातु, ज्वेलरी, मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह, है ना, जो करते हैं बड़े काम, वो इस दिन करते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो कपड़े, बर्तन, फर्नीचर भी खरीद सकते हो। साथ ही नौकरी और बिजनेस के लिए जो हम एग्रीमेंट्स बनाते हैं वो भी इसी दिन साइन करना बहुत बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको अक्षय तृतीया की कुछ अचूक उपाय बताती हूँ। देखो, ज्यादा कुछ ना कर सको, अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर लेना, बट इस दिन को खाली मत छोड़ना। पहले ऊपर बता चुकी हूँ, बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, तो इसमें किए गए किसी भी कर्म का फल आपको बहुत अधिक मिलेगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट मैं 2 में नहीं बनाना चाहती, इसलिए जल्दी से आपको उपाय बता देती हूँ। इस दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करते समय एक बड़ी फूलों की माला ले ले, चाहे तो गेंदे के फूल की ले ले, और वो ऐसे डाले कि दोनों के गले में इकट्ठी है। इसके बाद जो लेडीज हैं वो माँ गौरी को सिंदूर लगाएं। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर जो चढ़ाया हुआ सिंदूर है ना, उसे अपने पास रख लें। इस सिंदूर को आप रोज में इस्तेमाल कीजिएगा, हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाती है। इसके अलावा जो भी जेंट्स है वो माँ गौरी और शिव शंभू की पूजा के लिए मन में उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कामना करें। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा तो जरूरी करनी है, तो इस दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर पर गुलाबी रंग का फूल चढ़ाएं और नई स्फटिक की माला को गंगा जल से शुद्ध करके फिर वो चढ़ाएं। इसके बाद स्फटिक की माला को उठा ले और उससे ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप के बाद इस माला को आप अपने गले में पहने। पर ध्यान रखना कि ये माला है ना, आपको 24 घंटे नहीं पहन के रखनी है, रात को सोने से पहले या रति क्रिया करते हुए इस माला को नहीं पहननी। रोज आपको करना है। अगर आप स्फटिक की माला धारण करना चाहते हो तभी ये उपाय करना, और इसमें करना आपको ये है कि रोज रात को सोने से पहले माला को उतार के रखना है और अगले दिन नहाने के बाद जब बिल्कुल शुद्ध हो तभी इस माला को पहनना है। पीरियड्स में भी इस माला को नहीं पहनते हैं। अच्छा, जब माँ लक्ष्मी की आप पूजा कर रहे हो ना, तो उस समय पिंक कपड़े पहनो तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आप ये नहीं करना चाहते, ये आपको लगता है कि नहीं मुझे स्फटिक की माला नहीं पहननी है, मैंने तुलसा माला पहन रखी है, या मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो आप सबसे सिंपल काम कर सकते हो। मखाने लो, 108 मखानों की एक माला घर में बना लो, सुई धागे से बहुत आराम से पिल जाती है। फिर ये माला लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पित करो। 11 बार श्री सूक्त का पाठ करो। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी खुश हो जाती है और आपको सुख समृद्धि मिलती है। इसी के साथ श्री विष्णु भगवान का भी पूजन करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी नारायण भगवान को विशेष भोग लगाएं। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उनके लिए भी एक उपाय बता रही हूं। वो इस दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद उस चंदन को अपने माथे पे भी जरूर लगाएं। लेकिन ध्यान रखना, भगवान को तिलक लगाते समय अपने दाएं हाथ की अनामिका यानी तीसरी उंगली का प्रयोग करना है, और जब खुद को लगाएंगे तो दूसरी का करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा करने से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छी स्टडीज में बहुत हेल्प होती है।
इसके अलावा अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हो तो इस दिन आप एक चंदन की खुशबू वाली बढ़िया धूप बत्ती का पैकेट किसी पास के मंदिर में जाके दान करें। दान देने से मतलब वो पैकेट वहां पे रखने से पहले, पैकेट चढ़ाने से पहले एक धूप बत्ती निकालकर भगवान के आगे जलाएं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु हमारे घर में सुख समृद्धि अक्षय रूप में बनी रहे। करके देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सारी बहुत आसान बातें मैंने आपको बताई हैं। देखो मैं खुद गृहस्थी में हूं, इसलिए मैं कभी भी कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताती हूँ। ये बहुत आसान है जो हमें रोज में भी करते रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी बात ध्यान रखकर अगर हमारे जीवन में बड़ा लाभ हमें मिलता है तो हमें ये जरूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए आप हमें त्योहार लिखकर 9821025751 पे व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।